बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आपका मैंने एक फ़ोटो भी भेज रखी है, फॉर्मेटिंग कैसी होती है आपकी बैंक रिकन्सिलेशन में, तो आप फॉर्मेट भी उसमें से बना सकते हो। मैंने पिक सेंड कर रखी है फॉर्मेट की। तो उसमें सीरियल नंबर, पर्टिकुलर और प्लस आइटम्स एंड माइनस आइटम बनते हैं। जो चीज़ें प्लस होनी है वो प्लस साइड में जाएंगी, जो माइनस होनी है वो माइनस में। तो ये तो सिंपल मेथड होता है। और कभी कभी आपको क्या होता है, सारी चीज़ें आप एक में शो करते हो फिर एंड में निकालते हो, जैसे मैंने आपको फॉर्मेटिंग भेजी है। जैसे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब आप डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ले रहे हो, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग अगर आप कैश बुक को इमेजिन करो, तो कैश बुक के अकॉर्डिंग अगर डेबिट हो रहा है बैलेंस आपकी कैश बुक में, डेबिट क्या होता है हमारा, लॉस होता है। अगर हम पासबुक को हम थिंक करें कि हमारा डेबिट हुआ है कैश बुक से, तो अपोजिट बुक इसमें लॉक करनी होती है। तो आपने अपोजिट में पास को इमेजिन कर लिया। अगर आपके कैश बुक में से डेबिट हुआ है मीन्स आपकी कैश बुक में घटा है, तो आप पासबुक में क्या करोगे, उस बैलेंस को ऐड कर लोगे। इमेजिन पासबुक की करते चलो। अब है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। आपने चेक तो डिपॉजिट कर दिया लेकिन क्लियर नहीं हुआ वो। आपने चेक डिपॉजिट किया है बट नॉट क्लियर। अब नॉट क्लियर का जब स्टेटमेंट है तो आप माइनस में डालोगे पासबुक में, क्योंकि वो क्लियर ही नहीं हुआ है, तो आपके पासबुक में से वो बैलेंस घटा रहेगा। अब है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट। चेक इशू तो हो गया है बट प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो आप पासबुक को इमेजिन करोगे कि चेक इशू तो कर दिया है बैंक वालों ने, लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट नहीं किया है। तो प्रेजेंट नहीं हुआ है तो आपके पासबुक में वो बैलेंस ऐड रहेगा। बट नॉट क्लियर की सिचुएशन में वो बैलेंस माइनस हो जाएगा आपके पासबुक में। बट नॉट प्रेजेंट की सिचुएशन में वो बैलेंस ऐड रहेगा, क्योंकि वो जब प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो वो आपके पासबुक में प्लस की साइड ही रहेगा। अब है बैंक इंटरेस्ट। अब बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है तो आपके पासबुक में वो चीज़ ऐड ही होनी है, प्लस होगी। अब इसमें एक सिचुएशन होती है, आंसर हमें चेक हो जाता है जब आप इन सब का टोटल करोगे। टोटल करने के बाद आप देखोगे आपका बैलेंसिंग फिगर बच रही होगी। जो आपका बैलेंस बचेगा वो बैलेंस आपकी अपोजिट बुक का होगा। जैसे डेबिट एज पर कैश बुक दे रखी थी 15 और क्रेडिट एज पर पासबुक का बैलेंस दे रखा था 15,700, तो यहाँ पे आंसर आपका चेक हो जाता है 15,700 से। तो आप आंसर इसमें अपने आप ही चेक कर सकते हो क्वेश्चन से। लेकिन जो बुक आप लॉक कर रहे हो, जैसे कैश बुक लॉक करी तो पासबुक को इमेजिन किया, अगर पासबुक लॉक करोगे तो कैश को इमेजिन करोगे कि कैश बुक में वो सिचुएशन क्या होगी, प्लस या माइनस। थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है लेकिन प्रैक्टिस से सही हो जाएगा। इससे प्रैक्टिस ज़रूरी है इस चैप्टर को करने की। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश हैज़ हिज अकाउंट एट पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक हिज बैंक बैलेंस सेंट टू द चेक फॉर ₹90,075। कैश बुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस उसका जो चेक में है वो 90,075 रुपये हैं, जो उसके बैंक ने कलेक्शन करे हैं चेक के अमाउंट, इस चेक के अमाउंट पे जो 43,769 का था। लेकिन वो कलेक्टेड नहीं हो पाया है क्योंकि उसका पेमेंट डेप्ट में चला गया, मतलब वो नुकसान में हो गया, बैड डेप्ट हो गया। तो चेक मतलब पैसा डूब चुका है, डेप्ट हो चुका है, उधारी है वो। चेक फॉर 29,344 वर नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। अब जब प्रेजेंट नहीं होता कोई भी चेक आपका पेमेंट के लिए, तो वो प्लस में जाएगा पासबुक में, क्योंकि बैलेंस एज पर आप कैश बुक ले रहे हो। बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस देखोगे। कैश बुक का बैलेंस आपका 72,950 दे रखा है, वो लिखोगे प्लस साइड में, क्योंकि अपोजिट बुक में तो जो बैलेंस कैश बुक का होगा वो आपके पासबुक में तो ऐड रहेगा ना। तो 72,950 रुपये आपके पासबुक में ऐड है। अब उसके बाद आपने जो चेक सेंड करा बैंक को, बट वो क्लियर नहीं हुआ। जब क्लियर नहीं होती सिचुएशन तो वो माइनस में चला जाता है। अब जब प्रेजेंट नहीं होती तो वो प्लस में आ जाता है। तो ऐसे करके प्लस में आ जाएगा। देन आपका अमाउंट आप देखोगे तो बैलेंस एज पर पासबुक वाला बैलेंस आपका बच रहा होगा। फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन हो गए। देन फिफ्थ क्वेश्चन समझ लीजिए। देन 11 खुद से ट्राई करिए, 19 खुद से ट्राई करिए। अगर कुछ सिचुएशन में प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं क्लियर करूँगी। देन 31 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। अब नॉट प्रेजेंटेड वाली सिचुएशन है, तो जब नॉट प्रेजेंटेड वाली सिचुएशन होती है, जब आपका प्रेजेंट नहीं हो रहा है लेकिन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है। अब आपने प्रेजेंट इसमें पेमेंट के लिए करा ही नहीं है। चेक इशू तो हो गया। अब आप कैश बुक एज पर वो ले रहे हो,
कैश बैलेंस एज पर कैश बुक, तो प्लस साइड में डाल दोगे, पास को इमेजिन कर रहे हो। अब चेक इशू हो गया बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अब पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ। जब पेमेंट की बात आ गई, आपका चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो आपकी पासबुक में से तो पैसा जाएगा नहीं, प्लस ही रहेगा, क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, पेमेंट हुआ ही नहीं है उसका, तो आपकी पासबुक में वो पैसा है ही। और फिर उसके बाद है चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, अब चेक डिपॉजिट करा था बैंक में लेकिन वो कलेक्ट ही नहीं हुआ है, इकट्ठा ही नहीं करा है बैंक वालों ने, तो वो आपकी पासबुक से पैसा सब्ट्रैक्ट रहेगा। बैंक पे इंश्योरेंस प्रीमियम, अब बैंक ने आपको इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है तो इसमें तो आपको फ़ायदा हो गया पासबुक में आपकी। बैंक ने चार्जेस काट लिए, बैंक चार्जेस हुए तो ये भी आपको फ़ायदा हुआ, क्योंकि बैंक के चार्जेस हुए हैं कैश बुक से तो घटेंगे उसके, पासबुक में आपके ऐड होंगे। बिल्कुल उसी टेबल के ऊपर है जो मैंने आपको ऊपर टेबल समझाई थी, अगर वो आप टेबल याद कर लेते हो तो बस डायरेक्ट आपको प्लस माइनस पुटिंग करनी है। फिर डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर, अब पैसा जो है डायरेक्ट कस्टमर के थ्रू डिपॉजिट हुआ है तो कैश बुक में तो ऐड होगा, पासबुक में तो नहीं होगा, क्योंकि पासबुक आपकी एकदम नहीं चढ़ जाती है। ट्रांजैक्शन हो जाएगी, एकदम चढ़ जाएगी 1-2 घंटे में, लेकिन हैंड टू हैंड अगर आप अभी पैसे जमा करके आ रहे हो तो उसके लिए 30 मिनट या फिर 40 मिनट का तो टाइम चाहिए आपको, या 20 मिनट्स में ही आपका ट्रांजैक्शन क्लियर करते हैं। तो वही चीज़ है, डायरेक्टली आपने डिपॉजिट करा है कस्टमर को, डायरेक्टली कस्टमर डिपॉजिट करा है पैसा, तो वो प्लस तो हो जाएगा आपकी पासबुक में, ठीक है, पासबुक में, क्योंकि पैसा आपका कस्टमर के थ्रू आया है तो प्लस नहीं जाएगा पासबुक में। फिर है इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय अ बैंक, अब इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में आपको मिली है बैंक के थ्रू तो ये भी आपका प्लस होगा। कैश डिस्काउंट, अब आपको कैश पे डिस्काउंट देना पड़ा तो एक तरीके से छूट देनी पड़ी तो माइनस होगा। फिर है रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड टू द बैंक कॉलम, अब आपने सारी चीज़ें किसकी साइड रिकॉर्ड करी है, बैंक कॉलम, मतलब वही चीज़ आपने बैंक कॉलम को फोकस करते हुए मीन पासबुक को फोकस करते हुए काम किया है। अब फिर आप टोटल कर देंगे इन सबका, टोटल करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो आपकी बैलेंस एज पर पासबुक हो जाएगी। प्रैक्टिस करिए बाकी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेरी होती है तो मुझसे पूछिए। अब हम 30 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओवरड्राफ्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो अभी स्विच कर देना, क्योंकि ओवरड्राफ्ट वाला टॉपिक मैं अभी क्लियर करूँगी, देन आप ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चंस भी कर लेना। ओवरड्राफ्ट में कुछ नहीं होता है, बिल्कुल इसकी तरह ही है, पीछे मैंने आपको फॉर्मेटिंग भी बताई दी है। ओवरड्राफ्ट में आप वो फॉर्मेटिंग एक की याद कर लीजिए, या तो कैश की या बैंक की। जैसे इसमें हम कैश बुक को ले रहे हैं तो पास को इमेजिन कर रहे हैं, पास को लेंगे तो कैश को इमेजिन करेंगे। इसमें अपोजिट बुक लॉक होती है, अपने माइंड में अपोजिट बुक रखनी होती है, और ओवरड्राफ्ट में हमें सेम बुक रखनी होती है। अगर हम कैश को इमेजिन कर रहे हैं तो कैश को ही इमेजिन करेंगे, कैश के इमेजिनेशन पे ही हम सारी चीज़ें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम पासबुक को इमेजिन कर रहे हैं तो पासबुक के ही इमेजिनेशन पे हम सारी चीज़ें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओवरड्राफ्ट में बस इतना है, वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है, ये इनडायरेक्ट। अब फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट करेक्टेड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड देयर आफ्टर प्रिपेयर 31 मार्च 2019 ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अब देख लीजिए, ये पूरा कैश बुक पे बैंक ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इसमें थोड़ी सी कैश बुक एडजस्ट कर लीजिए कि आपका कुछ बैलेंस इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो एक बार हम देख लेते हैं। तो वैसे कि एडजस्टिंग बनते नहीं हैं, आप डायरेक्ट वैसे भी करके दिखा सकते हो क्या चीज़ें ऐड हैं क्या चीज़ें सब्ट्रैक्ट हैं, लेकिन उन्होंने निकाल रखी हैं तो हम एक बार ओवरड्राफ्ट की चीज़ें ऐसे करके बना लेते हैं। ये भी एक इजी मेथड है। सबसे पहले आप डालेंगे कैश बुक। कैश बुक में आप सबसे पहले डालेंगे जो आपका अमाउंट है, बैलेंस PD, ओपनिंग बैलेंस 80,000 रुपये का डाला। फिर आपने देखा चेक डिपॉजिट एज पर बैंक स्टेटमेंट नॉट एंटर इन अ कैश बुक, मीन्स आपका कैश बुक में मतलब ओमिटेड बैलेंस है। जब कोई चीज़ ओमिटेड हो गई है बिल कलेक्शन से तो वो आपकी टू साइड चली जाएगी, तो आप टू साइड में ओमिटेड बैलेंस डाल के 3,000 रुपये आप लिख देंगे। कैश बुक आप बना रहे हो तो उसमें आप किसके लिए बना रहे हो, पार्टनर उसके लिए, बैंक के लिए बना रहे हो, तो इससे बैंक का कॉलम सिंगल कॉलम कैश बुक के टाइप से हम बना लेंगे ये। लेकिन बैंक का कॉलम सिंगल कॉलम में क्या होता है, कैश का कॉलम होता है, बट इसमें आप एडजस्टिंग बना रहे हो कैश बुक। एडजस्टिंग कैश बुक में आप बैंक का कॉलम बनाओगे क्योंकि बैंक बैलेंस आपको निकालना है। फिर नेक्स्ट है आपका चेक रिकॉर्डेड फॉर कलेक्शन बट नॉट सेंड टू द बैंक। अब आपने चेक रिकॉर्ड तो करा है कलेक्शन के लिए,
तो ये वाली सिचुएशन तो आपकी डायरेक्ट उसमें चली जाएगी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। एंट्री में कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। क्रेडिट साइड बैंक कॉलम, इसमें से ओमिटेड वाली एंट्री एडजस्टिंग, अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग, चेक रिटर्न, ये वाली एंट्रीज आती हैं इसमें। अब क्रेडिट साइड बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट, अब क्रेडिट साइड का बैंक कॉलम कास्टेड करा गया शॉर्टली, तो अंडरकास्टिंग है सिचुएशन। आपकी सिचुएशन क्या हो रही है, अंडरकास्ट हो रहा है आपका बैलेंस, क्योंकि वो कास्टेड करा गया है, मतलब जो आपका मतलब और फ़ायदा होगा। तो जब फ़ायदा हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड में, क्योंकि आपका थोड़ा कम अमाउंट कास्ट करा गया है तो मीन्स और पैसा आएगा, तो उसमें आप 1000 रुपये आप उसमें डाल दोगे क्रेडिट में। फिर नेक्स्ट देखोगे बैंक चार्जेस ट्वाइस, अब ट्वाइस बैंक चार्जेस तो मीन्स डबल बार पैसा घटा है, तो बैंक ने चार्जेस डबल बार काटे हैं तो आपका नुकसान हो गया, तो ये आप डेबिट साइड में डाल दोगे। फिर ये सिर्फ ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन में आप ऐसे बना सकते हो। फिर कस्टमर चेक रिटर्न एज पर द बैंक स्टेटमेंट, अब कस्टमर ने चेक रिटर्न करा है, अब कस्टमर ने आपको चेक वापस कर दिया बैंक स्टेटमेंट के थ्रू कह सकते हैं, तो आपकी पासबुक में वो पैसा आ गया होगा, तो एक तरीके वो आपका फ़ायदा हो गया क्योंकि चेक रिटर्न हो गया है आपके पास। मतलब आपकी पासबुक से जो पैसे कटे थे वो आपको चेक वापस आ गया है, तो इसलिए वो आपकी पासबुक में ऐड हो जाएंगे चेक रिटर्न के। फिर नेक्स्ट है चेक रिसीव एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, अब चेक आपने रिसीव करा था लेकिन वो 2 बार रिकॉर्ड हो गया था कैश बुक में, तो मीन्स आपके पासबुक में से 2 बार पैसे घटे होंगे, तो एक बार आपका पैसा आ जाएगा, तो इसलिए 5000 रुपये आप चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस वाला आप इसमें ऐड कर दोगे। तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। देन टोटल करोगे, देन बैलेंस शीट, तो आपका पासबुक का बैलेंस ये तब करेंगे हम सिचुएशन जब हमें पासबुक का बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है ओवरड्राफ्ट में, तो ये हमारा ओवरड्राफ्ट का पासबुक का बैलेंस आ गया। अब हम क्वेश्चन निकालते हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, जो हमने एडजस्टिंग कैश बुक बनाई है सेम बुक लॉक करेंगे इसमें, तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक तो आप 6900 हो गया। अब इसमें देखेंगे अगर आपने कैश बुक का पैसा सेंड करा है, ये वाली थी आपकी 320 चेक रिकॉर्डेड बट नॉट करेक्टेड बट नॉट सेंट टू द बैंक, अब आपने चेक तो रिकॉर्डेड है फॉर कलेक्शन लेकिन वो सेंड नहीं करा है आपने बैंक में, जब बैंक में सेंड नहीं करा है तो वो माइनस होगा, बैंक में तो कैश बुक में तो उसके पास पहुँचा ही नहीं ना, तो वो माइनस की सिचुएशन में जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका कि चेक इशू, ये वाली एंट्री देखिए चेक इशू बट डिसऑनर ऑन टेक्निकल ग्राउंड, चेक इशू तो हो गया है मीन्स चेक दे दिया गया है लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, तो आपके कैश बुक में वो पैसा रहेगा ही, क्योंकि जब टेक्निकल इशू के कारण कोई भी पैसा आपके पासबुक में आता नहीं है तो वो बैंक वालों के पास ही वो पैसा रहता है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपके पैसा आया नहीं है, तो कैश बुक सेम बुक इसमें हम थिंक करते हैं, तो आप अपनी कैश बुक में वो पैसा ऐड रखिए। फिर उसके बाद है नेक्स्ट बिल करेक्टेड वाली हमारी एंटी एडजस्टिंग में पहुंच गई थी, तो हम ये नहीं देखेंगे। फिर चेक रिसीव, फिर हम नेक्स्ट लास्ट देखेंगे, अब इसमें कोई एंट्री नहीं आएंगी, सारी एंट्री हमारी एडजस्टिंग में पहुंच गई थी। फिर देन हम टोटल कर देंगे, टोटल करने के बाद जो बैलेंस बचेगा तो वो आपका ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक निकल के आएगा। देन आप चेक कर लोगे ओवरड्राफ्ट एज पर बैलेंस एज पर पासबुक से, तो ओवरड्राफ्ट एज पर बैलेंस सेम बैलेंस बैठ रहे होंगे, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन टैली हो जाएगा। अगर इसके बाद अब कोई क्वेरी बनती है तो आप लोग मुझसे पूछिए इस चैप्टर से रिगार्डिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, इससे प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए इस चैप्टर की। ओके, अगर कोई क्वेरी बनती है तो आप लोग मुझसे क्लियर करिए।